हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम जा रहे हैं कुछ देखने किसके बारे में, आर्ट एजुकेशन के बारे में। तो आर्ट एजुकेशन बेसिकली क्या है हम ये देखेंगे, और आर्ट एजुकेशन के अंदर जो एस्थेटिक आता है, सौंदर्य शास्त्र है, उसके बारे में भी हम देखेंगे और उसके टाइप्स क्या हैं ये भी देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कला शिक्षा यानी कि आर्ट एजुकेशन है क्या। आर्ट एजुकेशन में बेसिकली क्या है, आर्ट एजुकेशन क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो आर्ट एजुकेशन बेसिकली एजुकेशन है, शिक्षा है किस चीज़ की, आर्ट की, यानी कि कला के बारे में जानना, कला के बारे में ही शिक्षा लेना, एजुकेशन लेना, वही हमारा क्या है, आर्ट एजुकेशन है। एजुकेशन जैसा आपको पता है, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। हम जिस एक नॉलेज, जो एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, गेन नॉलेज को गेन करते हैं, वही हमारी क्या होती है, एजुकेशन, हमारी शिक्षा होती है। तो शिक्षा में जो हम नॉलेज ले रहे हैं, किस चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं, अगर हम आर्ट की नॉलेज ले रहे हैं, कला की नॉलेज ले रहे हैं, सो बेसिकली दैट विल बी कॉल्ड आर्ट एजुकेशन और कला एजुकेशन। ठीक है। तो अब कला का हम देखेंगे कि कला क्या है। बेसिकली अगर हम नॉर्मली, जैसे हम जानते हैं कि किसी, अगर कला क्या है, अगर कोई भी, हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि डांस करना, ड्रामा करना, एक्टिंग करना, सिंगिंग करना, यही एक कला है। ठीक है ना। पर बेसिकली कला को हम क्या कह सकते हैं, किसी भी काम को, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि किसी भी कार्य को प्रभावी तथा अन्य लोगों से अलग ढंग से पूर्ण करने की योग्यता ही कला है। यहाँ पे अलग नहीं लिखा है तो समझिएगा आप। तो किसी भी कार्य को, यानी कि कोई भी काम है, मान लो कोई भी काम अगर आपको करने के लिए कहा गया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कई सारे लोग हैं, ठीक है, उस काम को प्रभावी ढंग से, जो व्यक्ति, जो भी आदमी किसी काम को प्रभावी यानी कि इफ़ेक्टिव तरीके से करता है, और जो अदर लोग जो हैं उनसे अलग तरीके से करने की योग्यता रखता है ना, तो वही बेसिकली क्या है, दैट विल बी कॉल्ड आर्ट। एक तरह की कला वो भी कहलाएगी। ठीक है, वही कला है। तो कला को तो बेसिकली जैसे हम अपने जानते ही हैं, नॉर्मली हम यूज़ करते रहते हैं आर्ट वर्ड को। तो अब क्योंकि हमें एग्ज़ाम में भी लिखना है, तो इसीलिए हमें कुछ बेसिकली डेफिनेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कुछ दिए गए हैं लोगों द्वारा। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू मैथिली शरणम गुप्त, तो जो मैथिली शरण हैं उनके अकॉर्डिंग भी एक डेफिनेशन दी गई है आर्ट एजुकेशन की। तो वो क्या है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, जो अपूर्ण कला की पूर्ति करती है। ये एक तरह से डेफिनेशन है जो आप याद रख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। एक मैंने डेफिनेशन और ली है अरस्तु की, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अनुकरण ही कला का मूल है। ठीक है ना। ये दोनों डेफिनेशन बहुत इजी सी हैं, आप याद कर सकते हैं। और अगर आप अपने आंसर्स के ही बीच में अगर इन डेफिनेशंस को भी लिखो डिफ़ाइन करने के लिए एक्चुअली कि आर्ट एजुकेशन क्या है, तो फिर ये बहुत अच्छा रहेगा, एक तरह से अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा जो एग्जामिनर, जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसके लिए। तो फिर इजी है, अच्छा है, आप कर सकते हैं। आप बेसिकली इसमें बोला गया था कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। बेसिकली अभिव्यक्ति क्या है, एक्सप्रेशन, एक तरह से कोई भी चीज़ को कन्वे करना, किसी चीज़ को जो एक तरह से बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीके से कन्वे करने की जो एबिलिटी है, शक्ति है, उसी को कला कहा गया है यहाँ पे। ठीक है। और अनुकरण ही कला का मूल है, यानी कि अनुकरण कर, एक तरह से अगर आप क्या कहते हैं किसी चीज़ को कर ले रहे हो तो वो भी कला ही है। ठीक है ना। दूसरे को देख के अनुकरण करके, यानी सीख के, कॉपी करके, इमिटेशन होता है, ठीक है, करके ही अगर आप कोई चीज़ को कर ले तो वो भी कला है, अरस्तु कहते हैं ऐसा। ये एक्स्ट्रा कुछ स्टफ़ है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आप इसको भी याद कर लेते हैं तो फिर भी ये भी अच्छा होगा। ठीक है। बेसिकली क्या बोला गया है कि जो हमारे भारतीय शास्त्र हैं उनमें 64 जो आर्ट है ना, जो कला है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। और उन 64 में से क्या बोला गया है कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक तरह का पुराण था, तो बेसिकली उस पुराण के अंदर क्या बोला गया है कि जो बोला गया कला नाम प्रवरम चित्रम, मतलब क्या है कि कला नाम प्रवरम चित्रम, यानी कि जो आर्ट है ना, जो 64 टाइप्स की आर्ट है, उनके अंदर जो चित्रकला है, यानी कि जो ड्राइंग है, जो पेंटिंग है, वो ही सबसे बेस्ट मानी गई है। ठीक है ना। आप ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि पूछेगा तभी आप इन सब चीज़ों को बताएंगे,
ऐसा कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो 3 नंबर में पूछ लिया जाए या फिर 5 नंबर में पूछ लिया जाए, अगर उसके बाद उसमें ये भी पूछ लिया गया है कि कला शिक्षा की विशेषताएं लिखें, राइट दी इम्पोर्टेंस और नीड एंड समथिंग ऑफ आर्ट एजुकेशन, अगर कला शिक्षा के बारे में कुछ भी पूछ रहा है तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो लिखते ही हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि अगर पूछेगा तो ही लिखेंगे, आप मोस्टली क्वेश्चंस में आर्ट एजुकेशन के बारे में किसी न किसी के बारे में तो किसी क्वेश्चन में तो पूछेगा तो आप ये किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको मार्क्स भी मिलेंगे, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, तो फिर आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एस्थेटिक, जिसे सौंदर्य कहते हैं। बेसिकली सौंदर्य है क्या, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सौंदर्य क्या है। सौंदर्य एक तरह का भाव है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति वस्तु सुंदर है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग से भी लिखा हुआ है कि क्या होता है एस्थेटिक सौंदर्य, किसी चीज़ की सुंदरता को देख पाने की, पहचानने की योग्यता, एक तरह की एबिलिटी होती है, ठीक है। क्या होती है, एक तरह की एबिलिटी होती है जो हमारे कहाँ, एक तरह की एबिलिटी तो होती है, एक तरह का भाव भी होता है ये, जो कहाँ पे आता है, हमारे मस्तिष्क में यानी दिमाग में आता, उत्पन्न होता है। क्या होता है, किसी चीज़ की खूबसूरती को देखना, जैसे कि कोई चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई स्कूल है, मान लो, ठीक है, आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, तो फिर मान लीजिए कोई स्कूल है, आपको क्या कहते हैं, आप एससीपी के टाइम पे, ठीक है, अपना स्कूल एक्सपीरियंस जो प्रोग्राम था उस टाइम पे आपको कोई भी स्कूल मिल गया। आप स्कूल में जब पहले दिन जाते हो तो फिर पहले दिन आप स्कूल को अलग ही तरीके से देखते हो, और आप एक तरह से उसकी ब्यूटी को ना, मतलब अलग सी आपके अंदर एक, जैसे स्कूल को देखते हो आप, अलग सी फीलिंग आती है, आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होती है कि स्कूल कितना अच्छा है, बच्चे कितने अच्छे हैं, मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँगा, एक अलग तरह की फीलिंग आती है, क्योंकि हम लोग टीचर बनेंगे ही, तो एक अलग तरह की जो फीलिंग होती है किसी चीज़ को देख पाने की, जो किसी की चीज़ की सुंदरता को देख पाने की योग्यता ही क्या है, बेसिकली हमारी एस्थेटिक्स है, सौंदर्य है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, किसी भी चीज़ की सुंदरता को देख पाना ही एस्थेटिक है, सौंदर्य है। अब एक चीज़ यहाँ पे और मैं बता दूँ कि जो एस्थेटिक सेंस होता है ना, सभी लोगों का अलग हो सकता है। जैसा हम कहते हैं ना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, वैसे ही जो एस्थेटिक सेंस होता है ना, हर व्यक्ति का एक दूसरे से अलग होता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर मैं फर्स्ट टाइम एसईपी पे जा रहा हूँ, स्कूल में जा रहा हूँ, तो मैं जो पहली बार स्कूल को देख रहा हूँ ना, तो स्कूल की मतलब उसकी सुंदरता को देख रहा हूँ, एक अलग तरह की खुशी आ रही है मन में, ठीक है, स्कूल को देख कर कि ये स्कूल कितना अच्छा है, यहाँ के बच्चे कितने अच्छे हैं, अब मैं 1 महीना यहाँ पे रहूँगा या फिर 40 दिन, फिर जो भी दिन है मैं वहाँ पे रह के पढ़ाऊँगा उन बच्चों को, उनके साथ रहूँगा। तो ये एक तरह से अलग सी खुशी जो उत्पन्न होती है, वो चीज़ हमारी क्या है, एक तरह से एस्थेटिक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो दूसरा मेरा फ्रेंड, मेरा ही एक तरह से पीयर ग्रुप का जो फ्रेंड है वो देख रहा हो तो उसको भी वैसी ही फीलिंग आ रही हो, उसको भी वैसा ही खुशी महसूस हो रही हो स्कूल को देखकर, उन बच्चों को देखकर, ऐसा नहीं है। उसको या तो हो सकता है ज़्यादा हो रही हो खुशी, या फिर हो सकता है कम हो रही हो। लेवल मोस्टली जो रहता है वो डिफरेंट रहता है, एस्थेटिक सेंस रहता है, अलग रहता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाई, ठीक है, कोई ड्राइंग बनाई, पर क्योंकि आप एक आर्ट एजुकेशन के टीचर हैं, आप बच्चे की कला को देखेंगे, कला को पहचानेंगे कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ कन्वे करने की कोशिश की है, तो आप ज़्यादा उस जो ड्राइंग है उसके एस्थेटिक सेंस को पहचानेंगे, और वो बच्चा भी बहुत कोशिश करेगा, वो भी, उसका भी एस्थेटिक सेंस डेवलप होगा। लेकिन हो सकता है जो बाकी बच्चे देखें उनको वो ड्राइंग नॉर्मल सी लगे या फिर अच्छी ना लगे, ठीक है ना। तो फिर बेसिकली आपने क्या करा, वहाँ पे पिक्चर जो थी उसकी सुंदरता को देख पाने की योग्यता थी आपके अंदर, ठीक है, आपने क्या करा, उसकी सुंदरता को देखा, पहचाना, तो वही क्या है, एस्थेटिक है, एक तरह की ब्यूटी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एस्थेटिक्स, यानी कि सौंदर्य के प्रकार, सौंदर्य शास्त्र के प्रकार। यहाँ पे 2 टाइप्स है बेसिकली, वन इज इंटरनल एस्थेटिक और जो दूसरा है एक्सटर्नल एस्थेटिक्स, आंतरिक सौंदर्य और बाहरी सौंदर्य, जैसे हमें देख के पता चल जा रहा है, मोस्ट ईजिएस्ट थिंग। तो फिर इसमें क्या है कि आंतरिक सौंदर्य क्या है, आंतरिक सौंदर्य यानी कि इंटरनल एस्थेटिक्स, यह व्यक्ति के अंतःस्थल पर इसका वास होता है, जिसका दर्शन मात्र वैचारिक अवस्था में ही हो जाता है, ठीक है, जिसका दर्शन क्या हो जाता है, मात्र वैचारिक अवस्था में ही हो जाता है।
ये तो वैसे बुकिश लैंग्वेज थी। चलो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं गाने या फिर इत्र, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ आपके कोई कुछ ना कहीं जा रहे थे आप, ठीक है, कहीं जा रहे हो आप और जाते जाते ना कहीं जैसे कि रास्ते पे ही हो, कोई ट्रक वाला है या कार वाला है, उसने कोई गाना बजा रखा है। वो गाना सुना आपने तो फिर सुन के आपको बड़ा अच्छा सा लगा, अंदर से मतलब अच्छी सी फीलिंग आई, अच्छा लगा आपको, आंतरिक रूप से आप खुश हुए, इंटरनली हैप्पी हुए आप, ठीक है। तो फिर जो वो आंतरिक रूप से जो इंटरनली आपको हैप्पीनेस हुई ना, जो ब्यूटी को आपने फील करा ना, बेसिकली वही क्या है, इंटरनल एस्थेटिक्स है, ठीक है। इंटरनल एस्थेटिक्स है जिसके अंदर आपने क्या करा, इंटरनली आप गुड फील करते हो, अच्छा फील करते हो, एक तरह की गुड फीलिंग आती है आपके अंदर, ठीक है। किसी चीज़ को लेके ब्यूटी एक तरह की उत्पन्न होती है, क्रिएट होती है, वो हमारा इंटरनल एस्थेटिक होता है। जैसे एक इत्र होता है, आप कोई परफ्यूम लगाते हो, ठीक है, परफ्यूम लगाने के बाद जब आप उसको स्मेल करते हो, उसको उसकी खुशबू लेते हो, ऐसे करते हो, तो फिर जब खुशबू लेते हो तो फिर आपको एक तरह से मतलब अलग ही लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो वो एक तरह से जो इंटरनली आपको अच्छा लगता है ना, वो ही क्या है, एस्थेटिक है। ज़रूरी, अब देखो एस्थेटिक सेंस यहाँ पे भी डिफरेंट होगा, ज़रूरी नहीं अब मेरे को जो परफ्यूम अच्छा लगता है मैं वो लगाऊंगा, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन हो सकता है मेरा कोई और फ्रेंड लगाए, उसको वो पसंद ना आए या उसको कम पसंद आए, नॉर्मल लगे उसको, ठीक है ना। तो ये था हमारा इंटरनल एस्थेटिक्स। नेक्स्ट, एक्सटर्नल एस्थेटिक्स, यानी कि जो बाहरी सौंदर्य है, ये क्या होता है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम कि व्यक्ति विशेष के बाहरी सौंदर्य के दर्शन में सम्मिलित किया जाता है। ये मात्र दृष्टि, देखो यहाँ पे दृष्टि की बात की गई, यानी कि देखने से संबंधित है ये, के द्वारा दर्शन करके ही व्यक्ति को सौंदर्य परिपूर्ण कहना इसका भाग है। तो एक्सटर्नल एस्थेटिक्स में क्या होता है, एक्सटर्नल एस्थेटिक्स में बेसिकली ये दिखाया गया है कि जो बाहरी चीज़ को हम देखें, एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट हैं, जो बाहर में हमारे ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, कोई भी वस्तु है, फिर कोई भी मीडियम है, उसके थ्रू जो हम एक तरह से गुड फील कर रहे हैं, किसी चीज़ की सुंदरता को पहचान रहे हैं, वो हमारा एक्सटर्नल एस्थेटिक होगा। जैसे कि स्कूल, स्टूडेंट, क्लासरूम। अब जब हम क्या कहते हैं बाहरी रूप से हम खुश हुए ना, बाहरी चीज़ को देखकर हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्थेटिक फील कर रहे हैं, एक तरह से गुड फील कर रहे हैं हम अंदर से, ठीक है ना, उस सुंदरता को पहचान रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल एस्थेटिक होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ड्राइंग बनाई या फिर बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाई, तो फिर आप जब अपनी ड्राइंग को देखते हैं ना, तो फिर आप क्या देख रहे हैं, उस ड्राइंग को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं कि वो कितने अच्छे से बनाई गई है, उसमें कलर्स कितने अच्छे करे गए हैं, शेडिंग कितने अच्छे तरीके से की गई है, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो आप उनकी सुंदरता को पहचानते हो, और जब सुंदरता को देख लेते हो तो आपको एक अंदर एक तरह से क्या होता है, इंटरनली गुड फील करते हो आप। तो बेसिकली वो क्या होता है, एस्थेटिक होता है। जब बाहरी सोर्स, किसी भी बाहरी चीज़ के थ्रू आप जो बाहर कोई चीज़ है अपनी आंखों से देखकर वो सुंदरता को पहचान रहे हो ना, तो वो एक्सटर्नल सोर्स हुआ, तो वो एक्सटर्नल एस्थेटिक होगा। लेकिन जब इंटरनली आप अंदर से सोच रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, तो वो जो एक तरह से ब्यूटी आपके अंदर क्रिएट हो रही है ना, वो इंटरनल एस्थेटिक होगा। जैसे कि हमने अपने गाने, इत्र और ये सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल एस्थेटिक में जैसे हमने देखा, हम देखते हैं किसी चीज़ को, और देखने के बाद हम क्या फील करते हैं, एक तरह से गुड क्वालिटी, एक तरह की सुंदरता को पहचानने की कोशिश करते हैं, और वो एक भाव उत्पन्न करता है हमारे अंदर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या था, एक्सटर्नल एस्थेटिक था और इंटरनल एस्थेटिक्स था। तो फिर हमने एस्थेटिक्स देखा, टाइप्स देखे, इंटरनल एक्सटर्नल एस्थेटिक्स देखे, ठीक है ना। एस्थेटिक्स के अलावा हमने देखा कि आर्ट क्या है, एजुकेशन क्या है, आर्ट एजुकेशन क्या है, और इसकी 2 डेफिनेशंस देखी जो मैथिली शरण गुप्त और अरस्तु के द्वारा दी गई हैं। तो it was all. Thank you so much friends. If you like this video, so please like, share and subscribe. I will see you in a new video. Thank you so much. Bye bye.